शुभ मुहूर्त की बात करूं तो दीपावली इस वर्ष 12 नवंबर को दीपोत्सव यानी दीपावली धर्मशास्त्र अनुसार प्रदोष काल एवं निधि काल यानी मध्यरात्रि व्यापनी व स्वाति नक्षत्र से युक्त अमावस्या में मनाया जाएगा। व्यापनी व स्वाति नक्षत्र से युक्त अमावस्या इस बार का दीपावली का ऐसा संयोग बेहद कई सालों बाद यानी कि ऐसा संयोग कई वर्षों बाद बना है। दिवाली सिर्फ खुशियां मनाने का नहीं, खुशियां बांटने का भी त्योहार है। आमतौर पर दिवाली होते हैं तो जगमगाते दिए, लाइट्स, मिठाइयाँ और दोस्तों को दिए जाने वाले ढेरों सारे गिफ्ट्स हमारी लिस्ट में होते हैं। पर इस बार थोड़ा ठहरते हैं। अरे दोस्तों, रिश्तेदारों को तो आप दिवाली पर हर साल गिफ्ट्स देते ही आए हैं। इस बार अपनी ये लिस्ट कुछ बदल कर देखिए। उन लोगों को भी गिफ्ट्स दीजिए जो साल भर आपका जीना आसान बनाते हैं। दिन रात, सर्दी गर्मी में हमारी सिक्योरिटी के लिए गेट पर बैठे आपके गार्ड भैया हो या फिर आपके घरों को दिवाली के लिए चमकाने वाली हाउस हेल्प दीदी या अंकल, आपके कंपनी या ऑफिस के वर्कर्स या स्टाफ हो जो आपके लिए काम करते हैं, जिनके बॉस या मालिक आप हो, या आपके गाड़ी के ड्राइवर जो आपका हर सफर में आपको सहजता से ले जाते हैं, आपके घर के पौधों को हरा भरा रखने वाले माली से लेकर पेपर वाले भैया, दूध वाले भैया और हर उस शख्स को याद से इस लिस्ट में शामिल कीजिए जिनसे आपकी जिंदगी आसान होती है। इस दिवाली खुशियां मनाइए ही नहीं, खुशियां बांटिए भी। पैसे तो जरूर खर्च होंगे, पैसे तो आप ऐसे ही कई जगहों पर पार्टियों में, तीर्थस्थलों में खर्च कर देते हैं, पर यह खर्च सबसे संतोषजनक होगा। यकीन मानिए, उनको खुशियां बांटकर आपको भी अंदर से बहुत खुशी होगी। नमस्कार, जोहार, मैं उमेश कुमार झा। आप सभी दर्शकों को मेरी पूरी परिवार, पूरी टीम की ओर से धनतेरस और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमात्मा आपको ढेर सारी खुशियां, वैभव और समृद्धि दे। और आज की इस वीडियो में आपको धनतेरस, दिवाली से भाई दूज तक 5 दिनों तक चलने वाली इस त्योहार की पौराणिक कहानी और मान्यताओं के बारे में बताऊंगा, जिसके बारे में आप शायद ही जानते हो। आपको मैं बताऊंगा हर दिन से जुड़ी पौराणिक कथा और मान्यताएं क्या है और किस प्रकार इससे दिवाली 5 दिन का त्योहार बन गया। युगों से ये कैसे इस युग आते 5 दिन का त्योहार बन गया। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इसे अंत तक देखना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा, इस बात का मैं दावा करता हूं। भारत नेपाल में या पूरे देश में, भारत नेपाल पूरे देश में और कई पड़ोसी देश जहां हिंदू समाज या भारतीय रहते हैं, हर जगह दिवाली की धूम है। दिवाली का त्योहार पूरे 5 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस के पर्व के साथ होती है और भाई दूज के दिन ये महापर्व समाप्त हो जाता है। 5 दिन तक चलने वाले इस त्योहार में हर दिन का अपना अलग महत्व और मान्यताएं हैं। दिवाली के 5 दिन होने के पीछे भी मान्यताएं हैं। कहते हैं कि भारतीय काल गणना सतयुग से शुरू होती है और इस युग में पहली बार दिवाली पर्व मनाया गया था। इसके बाद आए त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग। त्रेता और द्वापर युग में राम और श्री कृष्ण के साथ भी इसमें कई नई घटनाएं जुड़ती गई और यह धीरे धीरे 5 दिन का पर्व बन गया। ये 5 दिन का महापर्व विशेषतः लक्ष्मी जी, भगवान श्री राम और कृष्ण की पूजा के लिए समर्पित होता है। अब ये 5 दिन है क्या? 5 दिनों के इस महापर्व में दिवाली सबसे खास होती है। इसी 5 दिवसीय पर्व में हर दिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, जो हर युग के अनुसार जो मान्यताएं हैं उसी अनुसार। धनतेरस के दिन से ही खरीदारी शुरू हो जाती है और यम द्वितीया पर ये पर्व समाप्त होता है। इन पूरे 5 दिनों तक सभी ओर भक्ति और खुशी का माहौल बना रहता है और कई दिन पहले से ही इसकी तैयारियां भी शुरू हो जाती है। चलिए मैं आपको एक एक करके धनतेरस से लेकर भाई दूज तक इस 5 दिवसीय महापर्व की तिथि और उनके सभी दिनों का पौराणिक मान्यता के अनुसार महत्व को बताता हूं। सबसे पहला दिन धनतेरस, दिवाली के आने वाले पर्वों में पहला पर्व है कृष्ण पक्ष की कार्तिक की त्रयोदशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस।
पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन सबसे पहले सतयुग में कार्तिक माह के कृष्ण की पक्ष में त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन से 14 रत्नों में से एक आयुर्वेदाचार्य भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लिए प्रकट हुए थे। इनके दृष्टिपात से ही सूखी खेती हरी हो जाती थी और लहलहा उठती थी, मृत जीवित हो जाता था और तब से ही धनतेरस का पर्व शुरू हुआ। वैद्यगण इस दिन धन्वंतरी जी की पूजन करते हैं और वर मांगते हैं कि उनकी औषधि व उपचार में किसी ऐसी शक्ति आ जाए जिससे रोगी को स्वास्थ्य लाभ हो, यानी उसका रोगी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। वहीं गृहस्थ जीवन वाले इस दिन धनतेरस पर अमृत पात्र को याद करते हुए नए बर्तन और नई चीजें घर में लाते हैं और नए बर्तन घर में लाकर धनतेरस मनाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार आज के दिन यानी धनतेरस के दिन ही बहुत समय से चले आ रहे मानव मलिन्य को त्याग कर यमराज ने अपनी बहन यमुना से मिलने हेतु स्वर्ग से पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया था, यानी कि धनतेरस के दिन प्रस्थान किया था। गृहिणियां इस दिन से अपनी देहरी पर दीपक दान करती हैं जिससे यमराज मार्ग में प्रकाश देखकर प्रसन्न हो और उनके गृहजनों के प्रति विशेष करुणा रखे। इसलिए इस दिन दीप दान करने की भी मान्यता है, दीप जलाने की भी मान्यता है जिससे यमराज प्रसन्न होकर अपनी कृपा बनाए रखें। दीपावली के आने वाले पर्वों में दूसरा पर्व है चतुर्दशी यानी नरक चतुर्दशी। पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इससे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,000 कन्याओं व अन्य कैदियों को मुक्त किया। तभी नरकासुर ने श्री कृष्ण से विनयपूर्वक अंतिम इच्छा प्रकट की और भगवान श्री कृष्ण ने वर दिया कि यह दिन सदैव नरक चतुर्दशी के नाम से याद किया जाएगा और तब से ही नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने पराक्रमी व महान दानी राजा बलि के दंभ को अपनी कूटनीति से वामन रूप धारण कर नष्ट किया था। इस वजह से इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। नरक चतुर्दशी रूप चतुर्दशी के दिन 5 या 7 दिए जलाने की भी परंपरा है जिसका शुभ लाभ होता है। दीपावली के आने वाले पर्वों में तीसरा और धूमधाम से मनाया जाने वाला पर्व है दिवाली या दीपोत्सव या दीपावली, कई नामों से पुकारा जाता है। इस दिन लक्ष्मी पूजन होता है, महादेवी लक्ष्मी और गणेश की श्राद्ध भी पूजा की जाती है। यह अनेक घटनाक्रमों से युक्त दिन भी है, यानी कई घटनाक्रम इस दिन को विशेष बनाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार सबसे पहले सतयुग में कार्तिक मास की अमावस पर लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी। पौराणिक कहानी है कि इसी दिन भगवान विष्णु ने देवी को पत्नी के रूप में स्वयं वरण किया और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की शादी हुई थी और तब से ही दिवाली मनाने की शुरुआत हुई। बाद में त्रेता युग में इसी तिथि को कार्तिक अमावस्या के दिन श्री राम वनवास से लंका विजय कर सीता, लक्ष्मण, हनुमान व अन्य साथियों के साथ आकाश मार्ग से अयोध्या अपने घर लौटे थे। यह दिन महालक्ष्मी पूजन के लिए भी विशेष होता है। महालक्ष्मी पूजन के साथ साथ यह ज्योति का पावन पर्व है दीपावली। महालक्ष्मी पूजन और ज्योति का एक अनोखा संबंध है, एक अनोखा कनेक्शन है। काम, क्रोध, लोभ, मोह के रूप में जो अंधकार अंतः यानी हमारे अंदर में स्थित है उसे दूर कर अंतर मन को आलोकित करने की क्षमता मां लक्ष्मी की ही कृपा से भक्त को प्राप्त होती है और आपके अंतर यानी अंदर व बाहर यानी बाहर प्रकाश को एकाकार हो जाना ही जीवन का सार्थक माना जाता है और लक्ष्मी की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। आपको बता दो, समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक सबसे विशिष्ट रत्न है लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी अनुपम सुंदरी, सुवर्णमयी, तिमिर हारिणी यानी अंधकार को हरने वाली, वरदात्री, वरदायिनी यानी प्रश्नवदना, शुभा और क्षमादायी है। पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रकाशमयी देवी लक्ष्मी अमावस की रात्रि के घटाघोप अंधकार को उस दिन जिस दिन समुद्र मंथन हो रहा था उस घटाघोप अंधकार को अपने प्रकाश पुंज से चीरती हुई समुद्र से प्रकट हुई थी और समस्त वातावरण को ज्योतिर्मय एकदम आलोकित कर दिया था। और इसी काली अमावस्या की रात्रि से हम सभी प्रतिवर्ष जूझते हैं
और इसलिए भी समस्त वातावरण को दीपकों की कतारों से आलोकित कर हम युगों से लक्ष्मी की स्वागत का पूजन करते आए। और कई घटनाक्रमों में इसी दिन जैन 24वें तीर्थकर अहिंसा की प्रतिमूर्ति भगवान महावीर स्वामी भी इसी दिन निर्वाण को प्राप्त हुए थे। महान समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद ने भी आज ही के दिन निर्वाण प्राप्त किया था, यानी कि दीपावली के दिन। राम के स्वरूप मानने वाले स्वामी रामतीर्थ परमहंस का जन्म और जल समाधि दोनों ही दिवाली के दिन ही हुए। सिखों के छठे गुरु हर गोविंद जी और पराक्रमी राजा विक्रमादित्य ने भी दिवाली के दिन ही विजय पर्व मनाया था। तिथि और शुभ मुहूर्त की बात करूं तो दीपावली इस वर्ष 12 नवंबर को दीपोत्सव यानी दीपावली धर्मशास्त्र अनुसार प्रदोष काल एवं निधि काल यानी मध्यरात्रि व्यापनी व स्वाति नक्षत्र से युक्त अमावस्या में मनाया जाएगा। व्यापनी व स्वाति नक्षत्र से युक्त अमावस्या इस बार का दीपावली का ऐसा संयोग बेहद कई सालों बाद यानी कि ऐसा संयोग कई वर्षों बाद बना है। दीपावली महापर्व में लक्ष्मी पूजन का प्रदोष काल में सर्वाधिक महत्व है। इसमें प्रदोष काल गृहस्थियों एवं व्यापारियों के लिए था निषिद्ध यानी मध्यरात्रि या अर्धरात्रि काल आगम शास्त्र विधि से पूजन हेतु उपयुक्त माना जाता है। चतुर्दशी या प्रतिपदा में दीपावली महालक्ष्मी पूजन आदि करने का शास्त्र विधान नहीं है। यानी इस वर्ष विक्रम संवत 2080 में कार्तिक कृष्ण अमावस्या रविवार 12 नवंबर 2023 को अपराह्न 2 बजे से यानी कि 2:45 से ही शुरू होकर अगले दिन सोमवार को 2:56 तक रहेगा। दीपावली पूजा में विहित स्वाति नक्षत्र भी सूर्योदय से लेकर रात्रि 2:50 तक भोग करेगा, जो कि एक दुर्लभ संयोग बना है। यानी कई वर्षों बाद ये विहित स्वाति नक्षत्र का सूर्योदय एक योग बना है। प्रदोष काल जिसका दीपावली महालक्ष्मी पूजन में सर्वाधिक महत्व होता है वह सायं काल यानी कि संध्या के 5:27 से रात के 8:09 तक रहेगा। और इस तिथि में पूजा करना सबसे शुभ माना जाता है। तो आप इस तिथि के अनुसार अपने घर में दीपावली की पूजा कर सकते हैं। दीपावली के आने वाले पर्वों में चौथा पर्व है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी गोवर्धन पूजा। यह पर्व भारत की कृषि प्रधानता, पशुधन, उद्योग व व्यवसाय का प्रतीक है। पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में दिवाली के अगले दिन यानी प्रतिपदा तिथि पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। और इसी दिन श्री कृष्ण ने मूली पर गोवर्धन पर्वत को छत्र की तरह एक छाता की तरह उठाकर उसे धारण कर वनस्पति और लोगों को इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। और तब से ही यह दिन 5 दिन के इस महापर्व का हिस्सा बना है, यानी कि चौथा महत्वपूर्ण पर्व बना है। यह गोवर्धन पर्व अन्नकूट के नाम से विख्यात है। इस दिन कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और दूध, दही, घी का भोग भगवान को लगाया जाता है। साथ ही चहुमुखी विकास और वृद्धि की कामना से दीप जलाए जाते हैं। सर्व कल्याण के लिए दीप जलाए जाते हैं। आपको बता दूं, कई शिल्पकार और श्रमिक वर्ग और कई शिल्पकार आज मतलब गोवर्धन पूजा के दिन विश्वकर्मा पूजन का भी श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक विश्वकर्मा पूजा भी करते हैं। दीपावली के आने वाले पर्वों में पांचवा और अंतिम पर्व स्नेह, सौहार्द व प्रीति का प्रतीक यम द्वितीया और भाई दूज है। ये दोनों एक ही पर्व हैं, यम द्वितीया और भाई दूज एक ही दिन मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार द्वापर युग में इसी दिन कार्तिक शुक्ल को श्री कृष्ण नरकासुर को हराने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए, जबकि सतयुग में इसी दिन यमराज अपने दिव्य स्वरूप में बहन यमुना से भेंट करने यमुना के घर उसके आमंत्रण पर गए थे और यमुना जी ने यमराज को मंगल तिलक लगाकर उनका आदर सत्कार किया था और स्वादिष्ट व्यंजनों का भोजन कराकर आशीर्वाद प्रदान की थी, आशीर्वाद दी थी। और तब से ही यह दिन भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। यह दिन भाई बहन के प्रेम सूत्र को मजबूत करने का दिन होता है। कहा जाता है कि इस दिन भाई बहन एक साथ यानी साथ साथ यमुना स्नान करने से उनका स्नेह सूत्र अधिक बढ़ता है। दीपावली के ये 5 दिन की पौराणिक मान्यताएं, कथाएं अपने आप में अहम है और दिव्य है। हर दिन से जुड़ी परंपराएं सालों से, युगों से मनाई जा रही है, जो
पूरे भारतवर्ष में, नेपाल में और देश के कई हिस्सों में जहां पे भारतीय मूल के लोग रहते हैं वहां पे खुशियां और सौहार्द रहता है। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई और अच्छी जानकारी के साथ। हमारे साथ अंत तक बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।